भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आज के इस पावन अवसर पर सर्वप्रथम इस स्थान के मूल साधक, जिनकी पावन प्रेरणा से, जिनकी पावन तपस्या से ये तपोस्थली अनुप्राणित है, महर्षि जादवदास बाबा जी महाराज जी, मैं उनके श्री चरणों में बहुत ही विनम्र भाव से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। कोई भी स्थान किसी साधक के बिना पूरा नहीं होता है। जैसे मंदिर भगवान के बिना अधूरा होता है, ऐसे ही आश्रम साधक के बिना अधूरा है। और यदि किसी साधक के द्वारा तपस्या नहीं की गई, साधना नहीं की गई, तो उस परमात्मा के प्रकाश का हम अनुभव भी नहीं कर पाते। उस परमात्मा के प्रकाश का ये पूरी समष्टि हमको गुणगान कर रही है। एक एक वृक्ष, एक एक पशु, एक एक पक्षी, मनुष्य, जीव मात्र उसी का गुणगान कर रहे हैं, उस परमात्मा का। लेकिन हम सामान्य लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इसको समझाने के लिए समय समय पर हमें साधु, साधक, सिद्ध, ऋषि, मुनि उनके विषय में बताते रहते हैं और उनके माध्यम से ही हम जानते हैं। तो कई बार तो ऐसा हो जाता है कि हम लोग उस गुरु को ही भगवान मानने लगते हैं, जबकि गुरु का कार्य तो ये होता है भगवान तक पहुंचाना होता है। जो भागवत व्यवस्था है, जो भागवत नियंत्रण है इस समष्टि में, उसको पूरी तरीके से परिष्कृत रूप में साधक लोग ही हमें समझाते हैं। जैसे जिस धरा पर हम बैठे हुए हैं, ये महर्षि जादवदास महाराज जी की तपोस्थली है और उन्होंने अपनी साधना से स्थान सिद्ध किया है। तभी ये लोक परंपरा कई वर्षों के बाद भी चलती रहती है। कोई ना कोई साधक आते हैं और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। जो साधना में स्थिर होते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, अगर साधना में अपूर्णता होती है तो वहीं से खत्म होके चले जाते हैं। कोई कार्य, कोई व्यवस्था बिना साधक के आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये बड़े गौरव की बात है कि आपके जो आद्य संस्थापक हैं महर्षि जादवदास महाराज, जिन्होंने ये स्थापना की है, जिनकी पावन प्रेरणा से, पावन शक्ति से ये पूरा प्रांगण अनुप्राणित है, उस परंपरा में बहुत ही पूर्णता के साथ, समर्पण के साथ जो आपको आज साधक मिले हैं, श्रद्धेय महाराज जी, दास महाराज जी, दोनों ही बहुत पवित्र भाव से काम कर रहे हैं। ऐसे पवित्र स्थान पर हम लोगों को आने का अवसर मिला और भगवान का विवाह करने का अवसर मिला, इसलिए मैं वहाँ से लेके अभी तक समस्त साधकों को नमन करता हूँ, सभी को वंदन करता हूँ, समस्त ग्रामीणों को नमन करता हूँ। हमारा संबंध भगवान का संबंध है, हमारा संबंध लोक का संबंध नहीं है। भगवान केंद्र में है तो आप सब रिश्तेदार बन गए हमारे। भगवान जी को हमने निमंत्रण किया, भगवान जी को हमने बुला लिया, हमने उनको समर्पण किया और उस भागवत भाव में आप भाव विभोर होकर के नृत्य करने लगे, सारी वैवाहिक प्रक्रियाएं करने लग गए, तो हमारा संबंध आपसे शाश्वत हो गया। जिस प्रक्रिया में, जिस उत्सव में अगर भगवान हमारा आधार नहीं है तो सारे उत्सव, सारी प्रक्रियाएं लौकिक है। लेकिन जब हमारे केंद्र में परमात्मा आ जाता है तो सारी चीजें अलौकिक हो जाती है। यहां गायन भी होता है तो परमात्मा के लिए होता है, यहां नृत्य भी होता है तो परमात्मा के लिए होता है, यहां बारात भी ले जाई जा रही है तो परमात्मा के लिए ले जाई जा रही है।
यहाँ स्वागत भी हो रहा है तो परमात्मा का ही हो रहा है। जब आप लोग हमारे यहाँ आए थे तो हमने आम ग्रामीण नहीं देखा आप लोगों को, हमने उस परमात्मा के गण के रूप में आपको देखा और धन्यता का अनुभव किया कि आपकी सेवा करने का हमें अवसर मिला। तो मेरा एक संदेश तो यही है कि केंद्र में हमारी परमात्मा ही हो तो ही सार्थकता है। दाढ़ी आड़ी बढ़ाने की नहीं, कोई काम की नहीं है दाढ़ी आड़ी। ये लाल हरा पीला चौंगा ये किसी काम का नहीं है। उसी प्रकाश से प्रकाशित जो सत्य है, अगर साधु उसमें स्थिर है तो ही सारे जीवन की साधना की सार्थकता है। तो हमारे केंद्र में परमात्मा रहे, ऐसे हम परमात्मा से निवेदन करते हैं, परमात्मा से विनती करते हैं कि आप हमारे केंद्र में रहें। और हम लोग देखते हैं एक गीता का बड़ा श्लोक है, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि जो ईश्वर है वो सभी के हृदय में स्थित है, लेकिन माया के वशीभूत होकर के हम नहीं जान पाते। वो कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रूढ़ानि मायया। ईश्वर तो सभी के हृदय में स्थित ही है, लेकिन माया के वशीभूत होकर के हम उसको नहीं